पहलगाम में जो अटैक हुआ कि हमारे देश के अलग अलग विभिन्न कोनों से अलग अलग राज्यों से लोग वहाँ पर जो पर्यटक सैलानी आते हैं, उस जगह पर इतना भीषण आतंकवादियों ने उनके ऊपर जो नरसंहार किया है, उसे नरसंहार ही कहा जाएगा। उसके विरोध हमने आज यहाँ पर टनकपुर में पिथौरागढ़ चुंगी से पूर्वी चुंगी तक हमने मार्च किया है। यहाँ पर कैंडल मार्च किया। हमने उन जो वहाँ पर शहीद हुए हैं उनको शहीद का ही दर्जा दिया जा रहा है। जिस तरह से आज वहाँ पर अमित शाह जी ने भी उनको श्रद्धा सुमन अर्पण किया था और दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता जी ने भी उनको एयरपोर्ट पहुंचकर वहाँ पर उनको श्रद्धा सुमन अर्पित किए थे। तो उन शहीदों को नमन करने के लिए, उनके आत्मा को शांति के लिए हमने ईश्वर से कामना की है और हम यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। और जो भी कहना चाहते हैं सरकार से भी, चाहे आज हमारे देश में प्रधान सेवक हमारे बैठे हुए हैं, उनको भी आज वो देख रहे हैं पूरे शहर में कैसा माहौल हो रहा है, पूरे देश में कैसा माहौल है। तो हम चाहते हैं और हमें उनसे बड़ी उम्मीदें हैं कि वो एक और सर्जिकल स्ट्राइक ऐसा करें कि वो देश को पता चले कि हाँ, पाकिस्तान को भी पता चले, उन आतंकवादियों को पता चले कि हमारी सेना इतनी बुजदिल, हमारी सेना कमज़ोर नहीं है, हमारी सेना और आगे चल रही है। हुआ जम्मू कश्मीर पहलगाम में उसमें शांति मार्च एक निकाला गया पिथौरागढ़ चुंगी से पीलीभीत चौराहे से। यहाँ देखते सीधे लाइव तस्वीरों में आप जो कि शांति मार्च निकाला गया है। लगातार जो कि जम्मू कश्मीर में जो सूचना के अनुसार जो 27 लोगों की मौत बताई गई है, काफ़ी निंदनीय और शर्मनाक जो घटना है, उसकी इसमें शांति मार्च निकाला गया टनकपुर। इसमें भाजपा कार्यकर्ता दीपचंद पाठक और हमारे दर्शक देख रहे हैं पी लाइव मीडिया पब्लिक लाइव न्यूज चैनल। अब तक की बड़ी खबर निकल के आ रही है, देख सकते हैं, जो कि जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो कि मंगलवार को आतंकियों के द्वारा जो निर्दोष पर्यटक थे उन पर गोली मारकर हत्या कर दी गई है। जानकारी के अनुसार 27 लोगों की मौत हो चुकी है अभी। वहीं दूसरी ओर पीएम मोदी की अध्यक्षता में होगी बैठक। लगातार दर्शक बने रहे पी लाइव मीडिया पब्लिक लाइव न्यूज चैनल पर। हम जिला चंपावत की भी तमाम बड़ी खबरें आपके बीच लेकर आ रहे हैं। तब तक के लिए दर्शक लगातार ग्राउंड जीरो से हम कुछ वीडियो आपको पी लाइव मीडिया के कैमरे में कैद हुई तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। लगातार हर हकीकत का सामना निडर और बेबाक होकर दर्शकों के बीच लेकर आ रहे हैं। दरअसल देखने वाली तो बात यह है खबर में, क्या इन आतंकियों का होगा पर्दाफाश और मिलेगी कड़ी से कड़ी सजा। दर्शक ऐसे ही बने रहे पब्लिक लाइव न्यूज चैनल पर। मैं जिला चंपावत से विनोद जोशी, कैमरामैन त्रिलोक जी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। जैसे यहाँ पर मौन धारण किया। पहले एसडीएम साहब को मैंने ज्ञापन भी दिया। कल रात करीब 10 से 10:30 के बीच में जम्मू कश्मीर पुलवामा में जो हमला हुआ, कई पर्यटक, उसमें कम से 27 का आंकड़ा बताया जा रहा है सरकार द्वारा। अभी 27 लोगों ने अपनी जान गंवाई है। मैंने उनके लिए भी 5 मिनट का मौन धारण किया, उनकी आत्मा की शांति के लिए, और मेरी संवेदनाएं भी हैं उनके साथ। मैं सरकार से कहना चाहता हूं, पहले पुलवामा हमला भी हुआ है जिसमें हमारे 40 जवान शहीद हुए। 14 फरवरी की वो घटना थी और हर 14 फरवरी को हम ब्लैक डे भी मनाते हैं। क्या उनकी शहादत सिर्फ ब्लैक डे मनाने के लिए है? उनकी शहादत के बाद आज 27 लोगों ने अपनी जान और गंवाई है। अगर पहले से सख्ताई की होती, सरकार के पास सारी एजेंसियां हैं, सरकार को पता क्यों नहीं लगता कि कहां से घुसपैठियां आ रहे हैं, कहां से क्या हो रहा है? उसकी जांच क्यों नहीं करती? मेरी विनती है सरकार से कि उसकी जांच करे, ताकि और जो भी मदद होगी, पूरा देश एक साथ जुड़ा है, उसमें कोई राजनीति का विषय नहीं होगा।
और दूसरा, मैं टनकपुर तहसील में आज धरने में जो मैं बैठा था, विशेष मुद्दा मेरा जो था, ये मुख्यमंत्री की विधानसभा है। ये वही मुख्यमंत्री की विधानसभा है जो खुद को धाकड़ मुख्यमंत्री बताता है, विकास पुरुष बताता है, लेकिन विकास के नाम पर विनाश कर रहा है। मैं कई मुद्दे लिख के लाया हूँ। टनकपुर में सड़कों का डामरीकरण की योजनाएं चालू कर रखी है, सड़कें खोद रखी हैं, लेकिन वो काम आधे में ही रुक गया। डामरीकरण करने के लिए जो सड़कें खोदी हैं उसमें दुर्घटनाएं हो रही हैं, बच्चों को चोट लग रही है, बुजुर्गों को चोट लग रही है, लेकिन कोई देखने वाला नहीं, कोई सुनने वाला नहीं। माँ पूर्णागिरी का मेला चल रहा है, ये हिंदुत्व की बात करते हैं, सनातन की ये बात करने वाले माँ पूर्णागिरी के मेले में पानी की कमी है, वहाँ पानी नहीं मिल पा रहा है लोगों को, लेकिन ये हिंदुत्व की बात करते हैं। इसे आदर्श जिले की ये बात करने वाले शारदा घाट पर 400 करोड़ की योजनाओं की इनने घोषणा करी, 3 वर्ष हो गया। 400 करोड़ तो छोड़िए, आप 4 रुपए की एक ईंट वहां पर नहीं लगी अभी तक, लेकिन घोषणाएं 400 करोड़ की हैं। तब भी ये आदर्श जिला है और ये मिनी स्विट्जरलैंड बनाने का सपना ये दिखाने वाले महात्मा गांधी जूनियर स्कूल यहाँ पर टनकपुर क्षेत्र में है, जिसको इन्होंने उच्चीकरण की बात घोषणा करी थी आज से 3 वर्ष पहले। सबसे गरीब तबके के बच्चे वहाँ पर पढ़ते हैं स्कूल में, लेकिन अब तक उसका उच्चीकरण नहीं हुआ। 3 साल हो गए घोषणा करे हुए। क्या आदर्श जिले में ऐसी स्थिति संभव है? ये आदर्श जिला किस हिसाब से इसे कहते हैं? क्या पैरामीटर है इनका आदर्श जिले का? जगह जगह पानी की समस्याएं हैं। ये तहसील परिसर है, आप देखिए, तहसील मुख्यमंत्री ने 2 बकरियां दे रखी हैं तहसील में, और रात में शहर में एक हाथी छोड़ रखा है जो तबाही मचा रहा है, लोगों में डर का माहौल बना रखा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। अधिकारी यहाँ बैठे हैं, अधिकारियों को क्या नहीं दिखता? ये बकरी पालने के लिए दिया है ये तहसील परिसर, ये शहर हाथियों के घूमने के लिए दिया है, लेकिन नहीं, मुख्यमंत्री जी तो उगाई करने में लगे हैं, भ्रष्टाचार करने में लगे हैं। यदि कोई अपनी जन समस्याओं को लेके जाता है, मुझे लगता है मुख्यमंत्री उनसे भी माल की उगाई करते हैं। किसी की सुनवाई नहीं हो रही है। क्षेत्र में तमामों समस्याएं हैं, समस्याएं सुनने वाला नहीं, अधिकारी देखने वाला नहीं। सड़कों की हालत रोकड़ बनी है, सड़कें, न्याय कोट हो, उचोली कोट हो, थ्वालखेड़ा हो, बल्कि ये सारे ग्राम पूर्णागिरी मेले को जोड़ते हुए जाते हैं। पूर्णागिरी मेले में जाने वाले श्रद्धालु थ्वालखेड़ा और न्यायखेड़ा से होते हुए जाते हैं। उन सड़कों की स्थिति ऐसी है, अगर यदि कोई नई गाड़ी लेके आता है तो 5 किलोमीटर चलने के बाद उस गाड़ी की सर्विसिंग करनी पड़ेगी। लेकिन फिर भी ये आदर्श जिला है। मुख्यमंत्री जी से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी, चंपावत वालों को इतना बेवकूफ़ और फुद्दू मत बनाइए। ये चंपावत माँ पूर्णागिरी का पवित्र धाम है, इसकी लाज रखिए आप। जो आपने घोषणाएं करी 3 वर्ष हो गया जिन्हें, उनको तो पूरा करिए। और इनके अधिकारी, हमारे कांग्रेस के कार्यकर्ता अगर फेसबुक में कोई पोस्ट लिखते हैं, कोई इनसे जवाब मांगते हैं, तो इन पर वो कार्रवाई की बात करते हैं। मैं सीना ठोक के कहता हूं, करें मुझ पर कार्रवाई, किसने पैदा किया हो आए करे कार्रवाई मुझ पर। वो मैं यहीं बैठा हूं, टनकपुर में ही हूं मैं आज पूरे दिन भर। एसपी, डीएम, जिसे करनी हो कार्रवाई मैं तैयार हूं हर कार्रवाई के लिए, लेकिन ये घोषणाएं तो पूरी करें मुख्यमंत्री। इस क्षेत्र के विधायक भी हैं मुख्यमंत्री, लेकिन उसके बावजूद भी कोई जन समस्याओं की सुनवाई नहीं है। बस मात्र हवाई घोषणाएं हैं, धरातल वीरान है। बनबसा नशे में डूब रहा है, स्मैक का नशा बनबसा में बढ़ रहा है, टनकपुर में बढ़ रहा है। माँ बहनों का शाम होते ही घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जा रहा है, लेकिन सुनने वाला कोई नहीं। यदि थाने में कोई कंप्लेंट भी करता है तो स्मैक वाले आज सुबह गिरफ्तार होते हैं, शाम को छूट जाते हैं। ये कैसी गिरफ्तारी है भाई? आप नशे के व्यापारियों को सुबह ले जा रहे हैं, शाम को पहुंचा जा रहे हैं, कोई रोक टोक नहीं उन पर, कोई कार्रवाई नहीं उन पर। अवैध खनन चल रहा है धड़ल्ले से, पूरी सड़कों में रात को डंपर ऐसे चलते हैं, यदि कोई आम नागरिक अपनी बाइक से, अपनी गाड़ी से जाए तो उसे रोक दिया जाएगा। कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। मानो जैसे लावारिस विधानसभा बना दी हो ये मुख्यमंत्री ने। जब यहाँ से चुनाव लड़ा था तथा कथित धाकड़ धामी पुष्कर धामी ने, तब बड़ी बड़ी घोषणाएं और बड़ी बड़ी उम्मीद दिखाई थी चंपावत को, मिनी स्विट्जरलैंड से लेकर आदर्श जिला तक। आज भी इसे ये आदर्श जिला कहते हैं। शायद चंपावत वाले गुमराह हो गए हैं कि आदर्श किसे कहते हैं। किताबों में पढ़ी आदर्श जिले की कहानी गलत और झूठ साबित हो रही है। 2025 से बैठे हैं, हमारी 3 सूत्रीय मांगे हैं। 51 दिनों में उत्तराखंड शासन प्रशासन की, जब हमारे किसानों ने नींद हराम की, उसके बाद हमारे प्रशासन की नींद टूटी, और तब जाके अब 51 दिन के इस लंबे अंतराल के बाद जिला प्रशासन के द्वारा जो दुबड़ हमारी बहुउद्देशीय सहकारी समिति थी, उसमें जो गबन हुआ था 51 लाख का, जो उनके जांच समिति के द्वारा सिद्ध हुआ है, उन भ्रष्टाचारियों पर एफआईआर करने की निर्देश जिलाधिकारी ने सहकारिता विभाग को दिए हैं।
सहकारिता विभाग के जो एडीओ पार्टी हैं उनको एफआईआर दर्ज करने का निर्देश हुआ है, लेकिन आज कल 22 अप्रैल को आदेश हुआ था, लेकिन आज 23 अप्रैल तक एडीओ सहकारिता पार्टी के द्वारा कोई एफआईआर दर्ज नहीं की गई है, जिसका हम सारे किसान विरोध दर्ज करते हैं और शासन प्रशासन को पुनः चेताते हैं कि आप लोग शीघ्र एफआईआर करें और भ्रष्टाचारियों की जिस प्रकार की भी उनने भ्रष्टाचार किया उनकी जांच की जाए और उनकी जांच से किसानों का जो हित साधन है, किसानों के साथ जो भ्रष्टाचार और अन्याय किया गया है, उन किसानों को न्याय मिले। उन किसानों को न्याय देने के लिए हम लोग यहां से पुनः सरकार को चेता रहे हैं कि अगर आप 1-2 दिन के अंतराल में सारी प्रक्रियाएं संपन्न नहीं कराएंगे और हम लोगों को लिखित में नहीं देंगे कि ये एफआईआर की कॉपी है, ये हमारी कार्रवाई है, ये दोषियों के द्वारा ये काम किया गया है, कौन कौन दोषी है और किसान की भरपाई कैसे करनी है, ये सारी कार्रवाई हमारे सामने लिखित में नहीं होगी तो हम लोग अपने आंदोलन को छोड़ेंगे नहीं, बल्कि इसे और उग्र बनाएंगे। हमारे किसानों के जो खेत खलिहान भ्रष्टाचार के कारण सारे बंजर पड़ गए हैं, उन खेतों में जो बिच्छू घास उगी है, अब हमारा लक्ष्य है कि उन खेतों से गाड़ गधेरों से सभी जगह से बिच्छू घास को इकट्ठा करेंगे और शासन प्रशासन के पूरे जो भी प्रशासनिक तंत्र हमारे निकट में जहां पर भी होगा उनको हम बिच्छू घास लगाएंगे। और हमारे जिले के जो मुख्यमंत्री के द्वारा बार बार घोषणा की जा रही है आदर्श जिला चंपावत बनाने की, अगर उनके द्वारा शीघ्र इसमें कार्रवाई नहीं की गई तो हम अपने जो मुख्यमंत्री का लोकल कोई भी क्षेत्रीय दौरा होगा, क्योंकि मुख्यमंत्री हमारे निकट के क्षेत्र से ही विधायक भी हैं और उनका गृह जनपद है फिलहाल, तो उनको हम इस जिले में घुसने नहीं देंगे, अपने सीमा क्षेत्र में नहीं आने देंगे और उनका भी पूरा बिच्छू घास के स्वाद हम सारा किसान विरोध प्रदर्शन करेंगे, उनको भी बिच्छू घास लगाएंगे। इसलिए हम पुनः उत्तराखंड किसान संगठन की ओर से उत्तराखंड शासन जिला प्रशासन चंपावत को चेता रहे हैं कि आप लोग लिखित में हमें समस्त कार्रवाइयां दे दें और उसकी संतुष्टि के बाद ही हम लोग अपने आंदोलन को समाप्त करेंगे, नहीं तो हम और ज्यादा उग्र आंदोलन करेंगे। धन्यवाद। जय जवान जय किसान। किसान धन्यवाद। सब चलता है। द्वारा कल जो सफलतापूर्ण कायरतापूर्ण प्रतिक्रिया किया और मौके पर और ये सरकार से भी उम्मीद करते हैं कि ठोस कदम उठा करके उन आतंकवादियों के खिलाफ कार्रवाई करें। तैयारी उनकी लाइट तो नहीं है, यही तो तैयारी। ये जिस तरह से कायरतापूर्ण ढंग से जम्मू कश्मीर के पहलगाम में आतंकवादियों द्वारा नृशंस हत्याएँ की गई, उसकी हम सब कांग्रेस के लोग निंदा करते हैं। हम आज यहाँ शास्त्री मूर्ति पर हमने कैंडल मार्च किया है जो भी मृतक हैं उनकी आत्मा की शांति के लिए, और इस कायरतापूर्ण कार्रवाई की निंदा के लिए हम कहीं ना कहीं पर्यटन सीजन में
ये बहुत बड़ी सुरक्षा की चूक है। टूरिस्ट का सीजन चल रहा है और कहीं ना कहीं सुरक्षा का भी ये बहुत बड़ा फेलियर है। हम सरकार से निवेदन करते हैं तत्काल ठोस कदम उठा करके पूरे, अगर सरकार फेल है तो इलाके को सेना के हवाले करे, मगर जो आतंकवाद है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। इस आतंकवाद को कुचलने के लिए बिल्कुल ठोस कार्रवाई की आवश्यकता है और सरकार उस कार्रवाई को करने में फेल रही है। मैं इस मौके पर ज़्यादा ना कहते हुए उन जो भी मृतक हैं उनके परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और मृतकों की आत्मा की शांति के लिए परमपिता परमेश्वर से हम सब कांग्रेस के लोग प्रार्थना करते हैं।